हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं? कैंसर से रिलेटेड ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? आखिर क्यों एक आदमी ने पूरे के पूरे न्यूजीलैंड देश को ही बेच डाला था? भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम क्या है? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, हमारे देश में पॉल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में अकेले हमारे देश के ही 7 से 8 शहरों का नाम रहता है और इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा आगे है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लगभग 50 करोड़ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7.6 ईयर तक कम हो गई है। इट्स हॉरिफाइंग। नंबर 19, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके तो कई लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, लेकिन मिलिए प्रियंका मोहिते से। इन्होंने दुनिया भर के 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़कर तिरंगा फहराया और देश को गौरवान्वित किया। नंबर 18, आपके एक छोटे से भी अच्छे काम के लिए कभी ना कभी दुनिया आपको जानती है। अब हरियाणा के सुरेंद्र शर्मा से ही मिलिए। ये एक बस कंडक्टर हैं जो पिछले 12 सालों से बस में आए हर यात्री को पानी ऑफर करते हैं। भले ही ये छोटा सा काम आपको लगे, पर इसकी वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब बहुत ज्यादा गर्मी में आप बस का सफर कर रहे हो और इसी वजह से इनका ये गेस्चर पूरी मीडिया के चर्चा में आ गया। नंबर 17 दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर आप होमवर्क नहीं करते थे तब आपके पेरेंट्स आपको क्या सजा देते थे या सजा देते भी थे या नहीं। लेकिन दिल्ली की रहने वाली एक बेरहम महिला ने अपनी 5 साल की बेटी को होमवर्क पूरा न करने पर दोपहर की तेज धूप में हाथ पैर बांध कर वहीं पर छोड़ दिया। यार आप बताओ, कोई माँ इतनी ज्यादा बेरहम हो सकती है? नंबर 16, कौन कहता है कि किसी के पास खेत हो तभी वो खेती कर सकता है? बिना खेत के खेती करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, बिना खेत के भी खेती की जा सकती है और मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर मेरी बात पर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मिलिए बरेली के रहने वाले रामवीर सिंह से। इन्होंने अपनी 3 मंजिला बिल्डिंग को ही खेत में बदल दिया। इन्होंने अपनी हर बिल्डिंग में 10,000 से भी ज्यादा प्लांट लगाए और वो हर साल 70 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा लेते हैं। अनबिलीवेबल। नंबर 15, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आए दिन नए नए रिकॉर्ड्स बनाती रहती है। इस बार NHAI ने 75 किलोमीटर का रोड मात्र 5 दिनों में कंप्लीट कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड कतर के नाम था। कतर ने ये रिकॉर्ड 10 दिन में बनाया था। मतलब NHAI ने बहुत बड़े मार्जिन से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए हमारे 700 से भी ज्यादा वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की थी। सैल्यूट टू आवर हीरोज। नंबर 14, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब किसी दवा से पूरे के पूरे कैंसर के मरीज ठीक हो गए। न्यूयॉर्क में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 18 कैंसर से ग्रसित पेशेंट को 6 महीने तक डोस्टार मिलाब नाम की जिम्परली दवा दी गई। मैजिकली 18 के 18 पेशेंट में कैंसर की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। ये रिवॉल्यूशनरी चमत्कार है। नंबर 13, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर अगर आप 17.5 से लेकर 21 साल के हो तो आपको 4 साल के लिए देश की सुरक्षा की सेवा करने का मौका मिल सकता है। इसके लिए आपको सैलरी, इंश्योरेंस और सेवा के आखिरी साल में 11 लाख का पेंशन पैकेज भी दिया जाएगा। और अगर इस दौरान आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तो आपको परमानेंट जॉब भी ऑफर की जाएगी। इट्स ऑसम। नंबर 12 दोस्तों, आप सभी ने हेडफोन जरूर यूज किया होगा। आजकल तो लगभग हर किसी के पास ये होता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसके इन्वेंशन का श्रेय 1910 में अमेरिका के इंजीनियर नेथेनियल बाल्डविन को दिया जाता है, जिन्होंने कहा जाता है कि 1910 में अपने किचन में इस तरह के डिवाइस का इन्वेंशन किया था। लेकिन इनके आइडिया को प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने पसंद नहीं किया। इसी वजह से इन्होंने इसे छोड़कर मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन आज हेडफोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि आजकल बहुत सी कंपनीज केवल हेडफोन्स को बेचकर ही हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं। इसीलिए अपने आइडिया को छोटा नहीं समझना चाहिए। नंबर 11, एक स्टडी के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर तकरीबन 3 खरब पेड़ मौजूद हैं। ये कितने ज्यादा होते हैं इसका कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊं तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 बिलियन तारे ही मौजूद हैं। सोच कर देखिए 3 ट्रिलियन नंबर कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन शायद ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि हर रोज हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। नंबर 10, अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। आपको हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका में तकरीबन 1700 लोग हर साल मिलियनेयर बन जाते हैं। लेकिन मिलियनेयर होता कौन है? दोस्तों,
जिनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ 70 लाख भारतीय रुपयों से ज्यादा हो जाए उसे आप मिलियनेयर कह सकते हैं। नंबर 9, एक शख्स ने न्यूजीलैंड देश को ही लगभग बेच दिया था, मगर कैसे ये हुआ? तो हुआ यूं कि 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन इंसान ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर न्यूजीलैंड को बेचने का ऑक्शन रखा, जहां उसने बिड $0.01 से शुरू की। सरप्राइजिंगली ये बिड $3000 तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट के ऑफिशियल्स को इस अजीब हरकत की जानकारी मिली, वैसे उन्होंने इस अकाउंट को बंद करवा दिया। ये तो ऑस्ट्रेलिया का नटवर लाल था। नंबर 8, दोस्तों आपने कभी किसी गिनी पिग को देखा है? नहीं देखा तो इस तस्वीर में देख लीजिए। गिनी पिग को लेकर दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में एक अजीब सा कानून है। आप स्विट्जरलैंड में सिर्फ एक गिनी पिग को नहीं पाल सकते। अगर आपको पालना है तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर में इन्हें पालना होगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि अकेला गिनी पिग डिप्रेशन में चला जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जानवरों की मेंटल हेल्थ तक का ख्याल रखा जाता है। दैट्स अमेजिंग। नंबर 7, व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल मैसेज करते वक्त भी आपने कई बार OMG एक्रोनिम का यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि OMG शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? ईयर 1917 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश एडमिरल ने एक एक्साइटमेंट से भरे मैसेज में OMG का यूज किया था। ये मैसेज उसने विंस्टन चर्चिल को भेजा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ये छोटा सा मैसेज आगे चलकर कितने ज्यादा पॉपुलर एक्रोनिम्स में बदल जाएगा। नंबर 6, पिरामिड का जिक्र होते ही आपके मन में सबसे पहले किस देश का नाम आता है? ऑफ कोर्स इजिप्ट या मिस्र ही याद आता होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इजिप्ट के यही पिरामिड दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के देश मैक्सिको में मौजूद है। ये पिरामिड इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 5, आप में से बहुत से लोग ट्विटर का यूज करते ही होंगे। अगर नहीं भी करते तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। ट्विटर का लोगो आपने देखा होगा, वो एक ब्लू बर्ड है। ट्विटर ने इसे एक स्टॉक इमेज वेबसाइट से खरीदा था, तब से लेकर आज तक इस लोगो में छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। लेकिन इस लोगो बर्ड के बारे में एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन इस बर्ड का नाम भी है, पर इसका नाम ट्विटर नहीं है। इस बर्ड का नाम है लैरी, जिसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया। नंबर 4, कोडर वर्ड सुनते ही हैकिंग की दुनिया में दिमाग घूमने लगता है। दुनिया भर में आपको हजारों कोडर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का ग्रेटेस्ट कोडर किसे कहा जाता है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। ग्रेटेस्ट कोडर हमारे देश का एक स्टूडेंट है, इसका नाम है कलश गुप्ता। ये IIT दिल्ली के स्टूडेंट हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी लाजवाब स्किल के दम पर दुनिया के ग्रेटेस्ट कोडर का ताज अपने नाम किया। नंबर 3, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में दूसरी सबसे ज्यादा लंबे समय तक गद्दी को संभालने वाली मोनार्च बन चुकी हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II 70 साल 127 दिनों से महारानी की गद्दी संभाल रही हैं। इससे पहले नंबर 1 पे हैं लुई 14, जिन्होंने फ्रांस की गद्दी 1643 से लेकर 1715 के बीच 72 साल 110 दिन तक संभाली थी। नंबर 2, दोस्तों शार्क की गिनती धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीवों में की जाती है, लेकिन शार्क से जुड़ा एक अनबिलीवेबल फैक्ट आपको बताता हूँ। ईयर 2002 में अमेरिका में जितने लोगों की जान कुत्तों ने ली थी, उतनी जाने तो शार्क ने पिछले 100 सालों से नहीं ली है। मतलब शार्क तो यूं ही बदनाम है, असली खूनी खेल तो ये कुत्ते खेल गए। नंबर 1 पर बढ़ने से पहले नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो नंबर 1 फैक्ट है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों होते हैं? हमारी घड़ी को, हमारे समय को 60 नंबर से इतना ज्यादा प्यार क्यों है? दोस्तों 60 मिनट्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत मेसोपोटामियन सभ्यता में रहने वाले बेबीलोन लोगों ने की थी। बाएं हाथ के अंगूठे से 4 उंगलियों के 12 हिस्सों को गिना था। उसके बाद इन्होंने रात और दिन को 12 के आधार पर बांट दिया। हालांकि उस वक्त तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 24 घंटे का वक्त लेती है, लेकिन उन्होंने पहले ही 12-12 के आधार पर यह तय कर लिया था कि दिन 24 घंटे का होगा। बाद में ये बात सच भी साबित हुई। इसमें 60 का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से सामने आया। उन्होंने अपने राइट हैंड के जरिए अपने लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियों के हिस्से को अलग अलग उंगलियों और अंगूठों में गिना, जिसका जोड़ 60 निकला। हालांकि उस वक्त तक टाइम की सटीक जानकारी जरूरी नहीं थी। उस वक्त केवल खगोल शास्त्री ही इस 60 का इस्तेमाल टाइम की एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए किया करते थे। माना जाता है कि इन लोगों की इस कैलकुलेशन सिस्टम की वजह से ही 1 घंटे में 60 मिनट के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। यानी हमसे हजारों साल पहले गुजर चुके लोगों की बहुत सारी खोज हमारी लाइफ में आज भी उतना इंपॉर्टेंस रखती हैं जितना शायद उनके टाइम में रखा करती थी। इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा
लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स जानने के लिए राइट साइड पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।